हालेलुया हालेलुया। यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद इस सुंदर समय के लिए। और आप सबको जय मसीह की कि परमेश्वर पिता ने मुझे एक समय फिर से दिया कि आपके सामने मैं एक सरमन को, एक टॉपिक को और परमेश्वर पिता के उस भेद को जो खुदा ने मुझे दिए मैं बांट सकूं। धन्यवाद मेरे सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, इस दुनिया के मालिक का, कि खुदा ने जो उस परमेश्वर पिता के जो वचन बाइबल व्यवस्था में लिखे हैं भेद, उस भेदों से मेरे को बुद्धि, ज्ञान और भेदों के रहस्यों को मेरे आगे रखा, खोला, उनको ओपन किया। परमेश्वर पिता का धन्यवाद। हम परमेश्वर पिता से दुआ मांगते हैं सरमन में जाने के लिए। धन्यवाद मेरे यहोवा परमेश्वर, स्वर्ग के पिता, अब्राहम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर पिता। दी दुनिया आपकी है यहोवा परमेश्वर। खुदा जो वचन आपने मुझे दिया है ये बहुत उत्तम है और ये सब के लिए है, ये पूरी दुनिया के लिए है पिता। खुदावंद ये वचन पिता जो आपकी ओर से मिला है, पवित्र आत्मा आपके हाथ में देता हूँ। आप मुझे लीड करें, गाइड करें। बोलने वाले आप हैं और सब कुछ परमेश्वर पिता आपके बेटे यीशु के नाम में मांगता हूँ, आमीन। आज हम वचन में जो सीखने जा रहे हैं, आपने काफ़ी बार सुना होगा कि बाइबल में हमारे 666 का जिक्र किया गया है। मैंने भी काफ़ी सुना है, पढ़ा भी, देखा भी है, लेकिन इसका एक्सप्लेन मैंने नहीं देखा, इतना नहीं देखा ना इतना मैंने सुना। लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदा ने मेरे को इस वचन से, इस वचन के भेदों से मेरे को बुद्धि प्रदान करी और इस वचन की गहराइयों से मुझे ब्लेस करा, ताकि मैं आप सबके सामने इस वचन को रख सकूं। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आइए हम वचन में जाते हैं। अपनी बाइबल को लेंगे और आप चाहें तो लिख सकते हैं। और सारा वचन जो है आज का बहुत ही उत्तम है, तो प्लीज़ ध्यान से सुने। यह आपके लिए बहुत ही उत्तम और बहुत ही अच्छा और बहुत सी रहस्य जो ओपन होने वाले हैं, खुदा ने सिखाया है। ये वचन आपसे बात करेगा। धन्यवाद खुदा का। आइए हम खोलते हैं रेवोल्यूशन 13:18। प्रकाशित वाक्य 13 उसकी 18वीं आयत में लिखा है, ज्ञान इसी में है जिसे बुद्धि हो वे इस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। ये 666 के विषय में बोला गया है और रेवोल्यूशन यूहन्ना ने लिखा है। यीशु मसीह के शिष्य ने दर्शन में ये 666 जो है लिखा है इसमें कि मनुष्य का अंक है और इसको ज्ञान हो जोड़ ले इन अंकों को। तो ये अंक 66 क्या है? मैंने इसको काफ़ी पढ़ा और मेरे को भी समझ में नहीं आया, लेकिन परमेश्वर पिता के आत्मा ने मेरे को अलग ही एक भेदों से और बहुत ही उत्तम चीज़ों से मेरे को सिखाया है। तो मैं इस 666 का आपके सामने क्लियर करूँगा, बट टॉपिक थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन आप इस वचन को ज़रूर सुनें। चलिए, ये जो 666 जो इस वचन में बोला गया है, एक्चुअली में ये एक कोड है और ये जो कोड है ये वर्ल्ड कोड है। और ये वर्ल्ड कोड जो है एक समय आने वाला है और बहुत जल्दी आएगा। ये जो वर्ल्ड होगा एंटी वर्ल्ड हो जाएगा, एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड हो जाएगा। और इसका जो नंबर आएगा, ये नंबर जब आएगा एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड का, ये 8वां नंबर होगा। और इस नंबर
को आने में कितना समय ये नहीं बताया है अभी, आगे आपको समझ में आएगा। मैं आपके सामने वर्ड्स जल्दी जल्दी पढ़ूँगा और आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, तो आपको समझ में आएगा। अपनी बाइबल को ओपन रखिएगा और लिख भी सकते हैं आप। सेकंड वर्ड्स मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूँ, रेवोल्यूशन 17:11। जो पशु पहले था वह अब नहीं है, वह अब 8वां है और उन 7 में से उत्तम हुआ और विनाश में पड़ेगा। ये जो एंटीक्राइस्ट वर्ल्ड होगा ये 8वें नंबर पे होगा। अब 7 कौन है उनको जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए हम देखते हैं थर्ड वर्स। 7 का एक्सप्लेन मैं बाद में करूँगा, पहले तीसरी आयत देखते हैं हम। प्रकाशित वाक्य 13 का 1 से 8 तक हम पढ़ेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था और उसके पांव भालू के से और मुंह सीका सा था। और अजगर ने अपनी सामर्थ, अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है। फिर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया और सारी पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे पीछे चंबा करते हुए चले। लोगों ने अजगर की पूजा की क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है, कौन इससे लड़ सकता है। बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम, उसके तंबू अर्थात रहने के स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे ये भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर राज्य पाए। और उसे हर एक कुल और लोगों और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने की जीवन की पुस्तक में नहीं लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय घात हुए हैं, उस पशु की पूजा करेंगे। इस टॉपिक में 3-4 चीज़ों का जिक्र है, मैं आपको जल्दी जल्दी इस वचन से बताऊंगा। पहला हम देखते हैं कि यहाँ पे एक पशु का जिक्र है। पहली आयत बोलते एक पशु को समुंदर में से निकलते देखा, उसके 10 सींग और 7 सिर थे। यहाँ पे डिवाइडेशन है, एक जानवर है, उसके 10 सींग हैं और 7 सिर हैं, ठीक है, और 10 राजमुकुट हैं, उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। सेकंड आयत बोलती है तब पशु मैंने देखा वह चीते के समान था, उसके पांव भालू के और मुंह सीका सा था। और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन से बड़ा अधिकार दे दिया। अजगर यहाँ पे शैतान को बताया गया है। सारा ये जो राज्य, सिंहासन, बड़ा अधिकार उसे दे दिया गया। अब जो इसमें एक और मैं आपको पढ़ता हूँ 5वीं आयत। और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया, उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे 5वीं आयत, ये 42 मंथ तक कार्य करेगा। और मैंने इसके विषय में पीछे पढ़ा था 17 की 11 में 8वां नंबर। जो पशु मैंने समुद्र में से, इसमें लिखा है कि जो एक पशु को मैं समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग 7 सिर थे। ये जो डिवाइडेशन है ये दूसरी आयत को लिखा है, दूसरी आयत में ही ऐड है। ये पहली आयत जो है, जो पशु मैंने देखा चीते के समान था, उसके पांव भालू के से और मुंह सीका सा था। जो 7 सिर और 10 सींग हैं ये दूसरी आयत में ही कनेक्ट हैं, जिसके विषय में लिखा है चीते के समान, भालू के समान और सी के समान। हम इस आयत को एक्सप्लेन आगे देखेंगे, जो बहुत ही अलग अलग चीज़ों को एक्सप्लेन कर रही है। चीते के समान, पाँव भालू के समान और मुँह सी के समान, ये तीनों अलग अलग चीज़ें हैं
और इनको समझना बहुत ज़रूरी है। अब ये कहाँ पे खुदा का वचन बताता है, परमेश्वर पिता ने ऐसा मुझे सिखाया है, तो अब इसका एक्सप्लेन जो हम देखेंगे वो डैनियल नबी जो परमेश्वर पिता के दास हैं पुराने नियम में, उसमें लिखा हुआ है। डैनियल जो परमेश्वर पिता के दास हैं, जो 4 टाइम परमेश्वर पिता से धूप प्रार्थना करते थे, कोई 3 टाइम भी बोलता है, कोई 4 टाइम भी बोलता है, उन्होंने भी रेवोल्यूशन जो यीशु मसीह के बाद लिखा गया है, डैनियल ने भी काफ़ी चीज़ें इस पृथ्वी की विषय में बताई हैं। खुदा ने उनके ज़रिए भी बहुत सी चीज़ें लिखवाई हैं, और उनके साथ साथ और भी लोग रहे हैं जिन्होंने ये सब चीज़ें लिखी हैं। तो जो पशु है 10 सींग हैं, 7 सिर हैं, और चीते के समान, और भालू के पाँव, मुंह का, शेर जो है मुंह की तरह है। ये 3 पर्सन बताए गए हैं वहाँ पे। तो इसका एक्सप्लेन देखेंगे हम, जो इम्पॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहली आयत पढ़वाई थी रेवोल्यूशन की 13-18 का, जिसका पशु का अंक जो है 666 है। तो आई एम डैनियल की पुस्तक खोलते हैं, 7वां अध्याय। 7वें अध्याय क्या हम पढ़ेंगे 2 आयत से। डैनियल ने यह कहा, मैंने रात को ये स्वप्न देखा कि महासागर पर चारों ओर आंधी चलने लगी। तब समुंदर में से 4 बड़े बड़े जंतु, डैनियल ने यहाँ पे 3 जंतु का जिक्र किया है। डैनियल ने 4 और यूहन्ना ने 3 का। आइए हम आगे पढ़ते हैं। जो एक दूसरे से भिन्न थे, मतलब उत्तम अलग अलग थे, निकल आए। 4 आयत बताती है, पहला जंतु सी के समान। डैनियल ने पहले अलग अलग बोला है और यूहन्ना ने अलग अलग बोला है, लेकिन बोला सेम ही है। पहला जंतु सी के समान था, उसके पंख उकाब के से थे। पहला जो पशु निकला वो सी के समान था, लेकिन उसके पीठ पे पंख थे 4। उसके 4 नहीं लिखा यहाँ पे, उसके पंख उकाब के से थे। उकाब के से पंख हैं, और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नोचे गए, और वे भूमि पर से उठकर मनुष्य के समान पांव के बल खड़ा किया गया। उसके मनुष्य का हृदय दिया गया। ये नॉर्मल एक इंसान की तरह इसको हृदय दिया गया, और ये जो बताया गया डैनियल ने शेर के समान है, और उसके पीठ पे उकाब के पंख हैं। इंग्लिश बाइबल में देखते हैं तो वहाँ ईगल लिखा हुआ है और उसके पंख लिखे हुए हैं। सेकंड देखते हैं हम। फिर मैंने एक और जंतु देखा जो रीछ के समान था, मतलब भालू के समान, और एक पंजर के बल उठ खड़ा हुआ था, और उसके मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थीं, और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। ये भालू है और इसके मुंह में 3 पसलियां हैं, और लोग कह रहे हैं कि मांस खा। ये भी एक रहस्य है। तीसरा पढ़ते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते के समान एक और जंतु है, जिसकी पीठ पर पक्षी के से 4 पंख हैं, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। ये एक और है जो चीते के समान है, और उसके 4 सिर हैं, 4 सिर थे, और पंख भी हैं पीठ पे। 4 पंख भी हैं, 4 सिर भी हैं। अब एक और पढ़ते हैं हम 7वें आयत में। फिर इसके बाद मैंने स्वप्न में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है, जो भयंकर डरावना और बहुत सामर्थ्य, उसके बड़े बड़े लोहे के दांत हैं। वह सब कुछ खा डालता, चूर चूर करता, और जो बच जाता वह पैरों से रौंदता। वह सब पहले जंतु से भिन्न है, और उसके 10 सींग हैं, और उन सींगों में ध्यान से देख रहा था तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सींग निकला, और उसके बल से उन पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। फिर मैंने देखा इस सींग में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोलने वाला मुंह भी है।
आइए हम इसके भेदों को देखते हैं। सबसे पहले इसमें जो बताया गया तीसरी आयत में, समुद्र में से मैंने 4 बड़े बड़े जंतु देखे, उसमें से पहला सिंह के समान था। ये जो सिंह के समान बताया है, और रेवोल्यूशन में जो हमने पढ़ा था 13 में कि मैंने एक पशु को देखा। पशु के बाद वहाँ पे 3 जनों का जिक्र था, एक चीते के समान, एक पाँव भालू के समान, मुँह सिंह के समान। यूहन्ना ने एक ही पशु में तीनों का एक्सप्लेन करा है, एनिमल से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड। जानवरों का आप जानते हैं वो मांस खाते हैं और जंगलों में रहते हैं, और उनकी हर एक जानवर की अपनी अपनी एक ताकत होती है, उसका ये भेद है। और ये जो भेद हैं ये यूहन्ना ने खुदा बाप ने बिल्कुल ओपन नहीं करवाया उनसे, ये उन्हें जानवर के रूप में गुप्त रहने दिया। डैनियल ने भी ये चीज़ वैसी जिक्र करी है सेम जो यूहन्ना ने बताया है। यूहन्ना ने बाद में लिखा, डैनियल पहले ही कह चुके हैं, लेकिन डैनियल ने 4 बताए। तो यूहन्ना का बताना जो है उनका भी 4 है, लेकिन उनका अलग अलग प्रोसेस है। उन्होंने अपने वे में बताया, डैनियल ने अपने वे में बताया। यूहन्ना ने पहले पशु बोला, फिर जानवर बोले, डैनियल ने 4 जंतु बोले। तो ये 4 जो जंतु हैं सिंह के समान, ये एक राज्य है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, ये जो पशु जिक्र करा है यूहन्ना ने, डैनियल में जो जिक्र है, जो पशु है वो एक कंट्री है जो समुद्र में से निकल रही है। मैं आप दोबारा से इसको खोलेंगे रेवोल्यूशन को, वहाँ पे आप फिर से पढ़ेंगे। मैंने आपसे शुरू में कहा था बच्चों, बाइबल खोलिए, बाइबल को रखिए। एक पशु को समुद्र, रेवोल्यूशन 13 का 1, तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। ये जो निकलते देखा समुद्र में से, पूरा वर्ल्ड आप जानते हैं पानी से घिरा हुआ है। तो ये जो बोला है समुद्र में से निकलते देखा, ये पशु, ये कंट्री है। ये कंट्री का जिक्र करा है यूहन्ना ने और डैनियल ने भी, सिंह के समान, और उसके पंख उकाब के हैं। मैंने काफ़ी इस पर रिसर्च भी करा। उकाब इंग्लिश बाइबल में ईगल है, और ईगल एक कंट्री है जो ईगल को जो बर्ड है इसको यूज़ करती है। अब नहीं करती, पहले करती थी अपने सिंबल में। तो ये उस कंट्री का जिक्र है, आप गूगल पे देखेंगे उस कंट्री का, तो उसके विषय में आपको पता चलेगा। तो उस कंट्री के विषय में डैनियल ने बहुत सालों पहले ही बोल दिया, जो कंट्री आज है। सेकंड जो बोला गया है, जंतु रीछ के समान, भालू के समान। ये जो भालू है एक पैर पे खड़ा हुआ है, उसके मुंह में 3 पसलियाँ हैं। ये जो भालू है उससे मनुष्य कह रहे हैं कि मांस खा। एक कंट्री ऐसी है जिसने 3 कंट्रियों को कंट्रोल कर रखा है, अपने हाथ में ले रखा, अपने मुंह में ले रखा है, और वो सब कुछ खाते हैं, सब कुछ। तो ये उस कंट्री के विषय में बोला है। सेकंड, वहाँ के लोग सब कुछ खाते हैं। इसके बाद मैंने दृष्टि को देखा, 6ठी आयत बताती है डैनियल की, चीते के समान है, और उसके पक्षी के उसके 4 पंख और 4 सिर हैं। तो 2 कंट्री जिक्र हो गई, मैंने आपके सामने पढ़ी। और 6ठी आयत बताती है चीते के समान एक कंट्री जो फास्ट वर्क करती है, और उसके 4 सिर हैं। मतलब इसके साथ 4 कंट्री और ऐड हैं जो बहुत फास्ट काम करती हैं। और ये जो कंट्री, अब ये जो 4 सिर बताएं, इसमें ये 4 सिर जो हैं उसी के कंट्रोल में ही 4 कंट्री और हैं। तो ये टोटल कितनी हो गई? पहला सिंह के समान, दूसरा भालू, तीसरा चीता, और चीते के साथ 4 हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 मैंने आपके सामने शुरू में पढ़ा था। रेवोल्यूशन 17 का 11, वहाँ पे क्या पढ़ा था? उस पशु का अंक 8 है। 7 कंट्री ये हो गई, और ये जो पशु आएगा, मतलब ये जो कंट्री आएगी, ये जो अपना हुकूमत चलाएगी, जो राज्य चलाएगी, वो 8वां नंबर होगा। वो जो रेवोल्यूशन बता रहा है
8वां नंबर वो इसके बाद है। इन तीनों का एक्सप्लेन यूहन्ना डैनियल ने करा है, जो यूहन्ना ने एक्सप्लेन नहीं करा। यूहन्ना ने सिर्फ एनिमल को एक्सप्लेन करा है वहाँ पे, लेकिन डैनियल ने यहाँ पे एक्सप्लेन करा है जो ये जो कंट्रियाँ 7 जो एनिमल के रूप में है वो यूहन्ना ने बताया है। डैनियल ने एक्सप्लेन करा पूरा, यूहन्ना ने एनिमल में बताया। अब बात आती है, मैंने आपको बता भी दिया, 8वां नंबर एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड होगा। अब ये एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड क्या है, हम धीमे धीमे अभी वचन में चलेंगे। वचन को आप पूरा सुने तभी आपको समझ में आएगा। अब इसमें जो चौथा जंतु जो डैनियल चौथा बता रहे हैं, एक्चुअली में वो 8 नंबर है। मैंने आपके सामने पढ़ा भी था प्रकाशित वाक्य 17 का 11। अब जो राज्य है चौथा वो हम देखते हैं क्या है। डैनियल 7 का 17। उन 4 बड़े बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राज्य है। मैंने आपके सामने पढ़ा अभी, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं बता रहा हूँ, जो पृथ्वी पर उदय होंगे। जो पशु हैं वही राज्य हैं, जंतु को भी पशु और क्या बोलते हैं जो जानवर बताएं, ये सब राज्य हैं जो पृथ्वी पर उदय होंगे। परंतु परम प्रधान के पवित्र लोग राज्य को पाएंगे और युगानुयुग उस अधिकारी बने रहेंगे। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं। डैनियल ने 3 एक्सप्लेन कर दिए थे, लेकिन चौथा उनकी समझ में नहीं आया था, जो 7वीं और 8वीं आयत बता रही थी कि वो सब कुछ खा रहा है और रौंद रहा है। लेकिन उसमें से भी 3 एक छोटा सा सींग निकला और उसने 3 उखाड़ दिए थे। 8वीं आयत आप जब पढ़ेंगे, उस 8वीं आयत को मैं क्लियर आगे करूँगा। आइए हम आगे पढ़ते हैं 19वीं आयत से। तब मेरे मन में ये इच्छा हुई कि उस चौथे जंतु का भेद भी जान लूं कि अन्य तीनों से भी भिन्न और अति भयंकर था। उसके दांत लोहे के और नख पीतल के थे और सब कुछ खा डालता और चूर चूर करता और बचे हुए को पैरों से रौंद डालता। फिर उसके सिर में के 10 सींग का भेद और जिस नए सींग का निकलने के 3 सींग गिर गए, अर्थात जिस सींगों की आंखें और बड़ा बोलने का मुंह और सब अन्य लोगों से अधिक भयंकर था, उसका भी भेद जानने की मुझे इच्छा हुई। यहाँ डैनियल चौथे जंतु का भेद उनको जानने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा ये चौथा उनको क्लियर करना चाह रहे थे वो, कि ये छुपा ना रहे। तो उन्होंने परमेश्वर पिता से मांगा और परमेश्वर पिता ने उनकी सुनी, क्योंकि परमेश्वर पिता के वो बहुत प्रिय और बहुत ही करीबी दास थे। तो उन्हें चौथा जंतु जब समझ में क्लियर नहीं हुआ तो उन्होंने चौथे जंतु का भेद मांगा और परमेश्वर पिता ने उनको बताया। हम 21वीं आयत में देखेंगे, डैनियल 7:21। फिर मैंने देखा कि वे सींग पवित्र लोगों के संग लड़ाई करने उन पर उस समय तक प्रबल भी हो गया जब तक वे अति प्राचीन न आया और परम प्रधान के पवित्र लोग अन्याय न ठहरे और उन पवित्र लोगों के राज्य अधिकारी होने के समय न पहुंचा। अब 23 जो वर्स है, यहाँ से आप ध्यान से सुनिएगा। उसने कहा उस चौथे जंतु का अर्थ एक चौथा राज्य है। आपने सुना ना, भी यहाँ पे लिखा है चौथा राज्य। ये जो चौथा राज्य एक्चुअली में ये 8वां है, जो इंक्लूड 4 राज्य। तीसरा जो मैंने आपके सामने पढ़ा 6ठी आयत में कि चीते के समान, और चीते के 4 सिर थे, ये 4 इंक्लूड हो गए चीते में। तो ये एक्चुअली में ये 8वां है जो रेवोल्यूशन 17 का 11 बताता है। हम आगे पढ़ते हैं। जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा। ये 8वां आपको समझ में आ जाएगा जब मैं आयत पढ़ता जाऊंगा आगे, क्योंकि इसका जो कंट्रोल है ना वर्ल्ड पे है। और जो रेवोल्यूशन 13 मैंने आपके सामने पढ़ा था वो भी आपको समझ में आ जाएगा। रेवोल्यूशन 13 जो मैंने 1 से 8 पढ़ा था। जो पृथ्वी पर होकर और सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश करेगा और दाफ कर चूर चूर करेगा।
देखा, ये वही आयत एक्सप्लेन हो रही है जो 7 वर्स बता रही है। और जो रेवोल्यूशन में भी आपके सामने मैंने पढ़ा था, वो लोग उसकी पूजा करेंगे, उसको उस पर सारा अधिकार है, वो लोगों के ऊपर अपना कंट्रोल करेगा। अब आगे पढ़ते हैं कि जो मैंने रेवोल्यूशन 13 में मैंने आपके सामने पहली आयत में पढ़ा था, उसका भेद और जानते हैं हम। मैं आपके सामने फिर से पढ़ता हूँ। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। 7 सिर मैंने आपके सामने बता दिए। ये 7 सिर जो हैं आपके सामने मैंने पढ़ दिए। चीते के समान, भालू के समान और शेर के समान, और चीते के 7-7 4 सिर, और 8वां जो था वो वही है जो पशु निकला है एंड में। और 10 सींग क्या है उसके बारे में हम जानते हैं। उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। ये जो 10 सींग हैं, जब ये राज्य आएगा पशु का, ये अपने साथ साथ ये 10 राज्य खड़े करेगा वर्ल्ड में। 7 राज्य के बाद 8वां राज्य जो आएगा वो एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड होगा। और जब ये वर्ल्ड आएगा, एंटी क्राइस्ट वर्ल्ड का कंट्रोल जब इस जन के पास होगा या इस कंट्री के पास होगा, ये अपने 10 राज्य और बनाएगा छोटे छोटे। अब आगे देखते हैं, जो 10 सींग हैं, ये 10 छोटे छोटे राज्य हैं। अब तीसरी बात हम जानते हैं आगे, उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे। ये राजा जो हैं कंट्रोलर हैं वर्ल्ड के। उनके बाद उन पहलों में से भिन्न एक और राजा उठेगा, मतलब उनमें से एक राजा हेड होगा जो 3 राजा को गिरा देगा। जो ये 3 राजा गिरा देगा, मतलब 10 में से 3 गए, 7 बचे। 8 तो हैं और 7 ये हैं। अब 10 में से 3 चले गए। अब आगे देखते हैं, और वे परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा। ये जो कार्य करेगा, ये परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा, बातें करेगा और समय के व्यवस्था के बदलने की आशा करेगा। और 3.5 काल तक वे उसके वंश में कर दिया जाएगा। वहाँ पे 41 मंथ लिखा था या 42, यहाँ वहाँ सॉरी रेवोल्यूशन 42 मंथ लिखा था और यहाँ पे 3.5 साल लिखा है। आगे हम पढ़ते हैं 26 में, परंतु तब न्याय बैठेगा, उसकी प्रभुता छीन कर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा। तब राज्य, प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। और राज्य सदा का राज्य है, उसका राज्य सदा का राज्य, और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे, उसकी आज्ञा मानेंगे। जितने भी खुदा के दास हैं, जितने भी क्रिश्चियनिटी लोग हैं, उसके मसीह लोग हैं जो परमेश्वर पिता पे विश्वास रखते हैं, जो रैप्चर के बाद रह जाएंगे, रैप्चर का सरमन में डाल चुका हूँ, उन सब पे ये कंट्रोल करेगा 3.5 साल तक। और ये 10 में से ही अपने राज्य में से 3 राज्य गिरा देगा, बचे 7 और 8 राज्य मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो कंट्रोल करेगा, ये वही कंट्रोल है जो जितने लोग रह गए हैं इन सब पे ये कंट्रोल करेगा 3.5 साल तक। और यही इन्हीं लोगों के ऊपर वो मोहर लगाई जाएगी जो शैतान की मोहर होगी। ये है तीसरा रहस्य जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। यही राज्य जो होगा, मोहर लगाई जाएगी इंसानों के ऊपर। अब जिस टाइम जो मैंने आपके सामने पढ़ा अभी डैनियल में, ये मोहर क्या है, इस मोहर के विषय में हम भी जानेंगे। ये मोहर क्या बताती है डैनियल। ये जो राज्य आएगा, ये लोगों को कंट्रोल करेगा 3.5 साल तक। ये है क्या, ये लोग पवित्र लोगों के विषय में बोला गया है। एक्चुअली में ये लोग वो हैं जो रैप्चर के बाद रह जाएंगे।
मैं रैप्चर के विषय में सरमन डाल चुका हूँ, वो आप सुनिएगा तो आपको और अच्छे से ये सरमन समझ में आएगा। जो लोग रह जाएंगे उनसे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें जुड़ी हुई हैं और एक वचन एक दूसरे से कनेक्ट है। जितने लोग रह जाएंगे वो लोगों के साथ क्या होगा वो मैं रैप्चर में डाल चुका हूँ। और रैप्चर का सरमन में अब ये 3.5 साल का जो है 8वां राज्य जो बैठेगा, जो मैंने 17 का 11 पढ़ा था आपके आगे, ये वो राज्य है। और ये 8वां राज्य ही अपने 10 कंट्रोल राज्य बनाएगा, लेकिन इस 10 में से एक राज्य 3 को गिरा देगा, बचेंगे 7। अब 10 पूरे होने, अब 10 जो पूरे होने हैं वो हम पढ़ते हैं वो कैसे पूरे होंगे। हम रेवोल्यूशन ही ओपन करेंगे। देखिए, ये मैं आपको सरमन नहीं, ये मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ। हम सरमन सुनते हैं लेकिन टीचिंग बहुत कम मिलती है। खुदा ने मेरे को टीचिंग देने का ज्ञान दिया है, मैं आपको टीचिंग दे रहा हूँ। सरमन टीचिंग ज़्यादा है इसमें। आइए हम रेवोल्यूशन 13 ओपन करेंगे, चैप्टर 13 जो हमने पढ़ा था 1 से 8 तक। यहाँ पे पशु के विषय में लिखा था, तो ये वही पशु के विषय में यूहन्ना ने एक्सप्लेन करा है जो डैनियल ने बोला था, जो मैंने आपके सामने डैनियल में पढ़ा था अभी, कि वो कैसे 3.5 साल तक करेगा और पवित्र लोगों को ऊपर कंट्रोल करेगा। और काफ़ी विषय में उसमें लिखा था कि 3.5 साल तक और पवित्र लोगों को पीस डालेगा, व्यवस्था को बदलने की, मतलब कि यहाँ तक कि यहाँ पे डैनियल ने पहले काफ़ी साल पहले बता दिया कि यहाँ तक की व्यवस्था, मतलब हमारी बाइबल को भी बदलने के, रूल्स इसके बदलने के, और भी काफ़ी चीज़ों को नष्ट करेगा। तो ये वही है जो डैनियल यूहन्ना 13 का जिक्र करते हैं 1 से लेकर 8 तक। बाइबल में बहुत चीज़ें रहस्य हैं, बहुत भेद हैं जो खुदा अपने लोगों के ज़रिए लिखे हैं, लेकिन मैं परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने मुझे सिखाया। अब ये वचन 2 चीज़ें सिखा रहा है। यहाँ पे 3री आयत से पढ़ा आपने कि वो बड़े बोल बोलेगा, निंदा करेगा, लोग उसकी पूजा करेंगे उस पशु की। ये वही चीज़ें, ये वही आयतों को एक्सप्लेन कर रहे हैं यूहन्ना, जो डैनियल 7 में 25 और 26 और 27 में बोली है। अब बात आती है कि वहाँ 10 में से एक राज्य ने 3 गिरा दिए, बचे 7। अब 3 का होना फिर से पूरा करना कैसे होगा। और 3 जो गिराए गए थे वो डैनियल 7 की 8वीं आयत ने बता दिया था कि एक और छोटा सींग निकला और उसके बल में उस पहले सींगों में से 3 उखाड़े गए। ये वही है, उस तीनों का पूरा होना कैसे है, आइए हम आगे देखते हैं। प्रकाशित वाक्य 13 का 11। फिर मैंने एक और पशु को पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। ये एक और वर्ल्ड है, वो क्षमा करना, एक और कंट्री है जो यूहन्ना एक्सप्लेन कर रहे हैं। और उसके मेमने के से 2 सींग थे। मेमने का जिक्र इसलिए हुआ है, छोटे सींग होते हैं, छोटे सींग का जिक्र, छोटे, उसकी अपनी एक कंट्रोल कंट्री होगी, छोटी कंट्री। और वह उस अजगर के समान बोलता था, वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके समान काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की, उसकी जिसकी प्राण घातक घाव अच्छा हो गया था, पूजा कराता था और बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के समान स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसाता था। उन चिन्हों के कारण जिन्हें वे पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वे पृथ्वी के रहने वालों को भरमाता था और पृथ्वी के रहने वाले से कहता था कि जिस पशु के तलवार नंगी थी वह यह जी गया है, उसकी मूर्ति बनाओ। ये सेम सारा कंट्रोल, वही 8वें नंबर जो मैंने आपको पढ़ा था, सारा कंट्रोल ये अपने हाथ में लेगा। जो दूसरा कंट्री जो सब पशु के विषय में 11वीं आयत बता रही है, और उसके अंडर में दो कंट्री और होंगी, और सारा वर्क ये वही करेगा जो 8वां कर रहा था। अब इसमें 15वीं आयत कहती है, उसे उस पशु की मूर्ति
उन्हें प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करें उन्हें मरवा डाले। ये एक ऐसा कंट्रोल करेगी कंट्री पूरे वर्ल्ड पे जो ह्यूमन इंसानों को, जो डैनियल ने बोला था पीछे, मैंने आपके सामने पढ़ा था 3.5 साल तक, फिर 42 मंथ तक 8वां कंट्रोल करेगा, 8वीं कंट्री कंट्रोल करेगी और 3.5 साल तक ये वाली कंट्री कंट्रोल करेगी। ये मूर्ति बनवाएगा और आप जानते हैं मूर्ति के विषय में और बहुत सी व्यवस्था हमारी बताती है, वचन बताता है, परमेश्वर पिता ने खुद दी है हमें कंट्रोल की बहुत चीज़ें बताई हैं कि आपको दंडवत नहीं करना, जिससे ये मजबूर करेगा इंसानों को। और अगर जो इंसान नहीं मानेगा उसके साथ क्या करेगा हम आगे देखते हैं। उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ, गौर से सुनिएगा, दाहिना हाथ राइट हैंड या उनके माथे पर एक एक छाप कर दी। क्या कर दिया? एक एक छाप कर दी। यही डैनियल ने भी पीछे बोला है जो मैं आपके सामने पढ़ रहा था। ये कंट्रोल जो करेगा ना 3.5 साल तक, ये इतना कर देगा हर चीज़ पे, फूड पे, मनी पे, और मतलब यहाँ आप जाएंगे बिना आपको इसके आगे जो अपनी ये मोहर लगाएगा स्टैम्प, जो मैं आपको पीछे बता रहा था, बिना उस स्टैम्प के लोग ना खा पाएंगे ना पी पाएंगे। ये जो कंट्री होगी, ये कंट्री वो कार्य करेगी कि पहले आप ये मानो और फिर आपको खाना दिया जाएगा और आपको लेन देन ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। सारा कंट्रोल ये अपने हाथ में ले लेगा। ये कंट्री, ये पशु निकलेगा जो 11वीं आयत बता रही है, और इसके साथ 2 कंट्री और साथ देंगी। इसकी 17वीं आयत देखते हैं हम कि उसको, और इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, धनी कंगाल स्वतंत्र दास, इसमें कोई भी नहीं पर्टिकुलर, कोई पर्सन नहीं, मैं टोटली वर्ल्ड के जितने भी, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, सबके ऊपर राइट हैंड या माथे पे एक स्टैम्प दी जाएगी। फिर 17वीं आयत कहती है कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, अन्य कोई लेन देन ना कर सके। मैंने आपके सामने बताया था, पैसे का भी आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, सब कुछ बंद जब तक आप स्टैम्प नहीं लेंगे। इसलिए धीमे धीमे कैशलेस वर्ल्ड होता जा रहा है। काफ़ी चीज़ें कैश बंद करते जा रहे हैं, खाली नंबरिंग में करा जा रहा है सब चीज़ों को, तो ये नंबरिंग ही धीमे धीमे कन्वर्ट होते कब ये राज्य आते जाएंगे, जो वचन सिखा रहा है, जो वचन ने बताया है, और हमें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन प्रार्थना करें कि रैप्चर में सब मसीह लोग, विश्वासी लोग जो प्रार्थना में जीवन बिता रहे हैं, उठा लिए जाएं, क्योंकि रैप्चर के बाद ये होगा, और जो रैप्चर के बाद लोग रह जाएंगे, बहुत समय अच्छा नहीं होगा। अब सबसे उत्तम बात और सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपके सामने बताना चाह रहा हूँ, जो फिफ्थ बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, यही है जो इन सब चीज़ों को, आपके माइंड को और आपके नॉलेज को और रहस्य को ओपन करने जा रही है। जो लास्ट बात है, ज्ञान इसी में है, जिससे बुद्धि हो वे उस पशु का अंग जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंग है और उसका अंग 666 है। अब मैं आपके सामने इस 666 का एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। पहले 7 राज्य थे जो डैनियल ने बताया, मैंने आपके सामने पढ़े थे, शेर के समान, चीते के समान, भालू के समान। चीते के साथ 4 सिर थे, तो 3 के साथ 4 थे, तो 5, 6, 7, 3 के साथ 4 थे, तो 4, 5, 6, 7, और 8वां मैंने आपके सामने बताया था। ठीक है, 8 हो गए, और इन 8वें वाले ने 10 राज्य बनाए। कितने हो गए? 18।
6 और 6 12 होता है, और 12 में 6 जोड़ें तो कितना होता है 18। ये है इस आयत का मतलब 666 का। ये 18 वर्ल्ड के अंदर 18 कंट्री हैं जो इस कार्य को करेंगी। ये आयत ने ये सिखाया है, तभी ये बोला गया है यहाँ पे कि ज्ञान इसी में जिसे बुद्धि होवे इस पशु का अंक जोड़ ले। पशु राज्य मैंने आपके सामने पढ़ा, जंतु, इसलिए वचन का भेद, वचन की ज्ञान एक परमेश्वर पिता ही देते हैं। ये मेरे को भी नहीं पता था, खुदा ने मुझे सिखाया, और ये सच में बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट, आपके लिए भी है। तो 666 का मतलब ये है, लोग सोचते हैं 666 की मोहर लगेगी, नहीं, वो मोहर कुछ और होगी, वो कोड होंगे, वो कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये 666 का मतलब 18 कंट्री हैं जो राज्य करेंगी वर्ल्ड में। जब 18 कंट्री मिलकर राज्य करेंगी पूरे वर्ल्ड में, तो आप सोचिए कंट्रोल कितना कर रहा होगा, कितना अलग होगा, कितना बहुत ही सामर्थ्य और उसमें करेंगे वो काम कि आप मजबूर कर देंगे लोगों को, ना खा सकते ना पी सकते। और ये सब जो आने वाला है इनका, जिसे ये मानते हैं उसके लिए कर रहे हैं। वो अजगर का जिक्र जो करा गया है, वो शैतान का जिक्र करा गया है। मैंने 2 टॉपिक डाले, तीसरा ये डाला है, चौथा जो मैं डालूँगा वो उसके बाद का टॉपिक है। मैं एक करके टॉपिक डाल रहा हूँ और आप इसको एक करके सुनेंगे। टॉपिक थोड़े लंबे हैं, थोड़ा मैं एक चीज़ को बार बार क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये सब रैप्चर के बाद का प्रोसेस है, और ये 666 जो है 18 कंट्री है, 18 राज्य है। ये बहुत ही, ये जो आयत है, ये आयत 18 कंट्री को एक्सप्लेन कर रही है, जो मैंने आपके सामने पूरे वचन में बताया है। और धन्यवाद खुदा आपका सुंदर वचन के लिए। खुदा ने इस भेदों को मेरे को सिखाया और मैं आपके सामने बांटने के योग्य बन सका, क्योंकि मैं अपने से नहीं कर सकता कुछ जब तक परमेश्वर पिता ना चाहे, खुदा का आत्मा ना मेरे को सिखाए। जब तक हम वचन को भी नहीं समझ सकते, ना भेद को समझ सकते, तब तक खुदा हमें ना सिखाए। परमेश्वर पिता का बहुत धन्यवाद कि इस वचन को आप तक पहुँचाया और आप आगे पहुँचाएँ, और इस आयत को जो मैंने आपके सामने पढ़ी 666 या प्रकाश की बात 13-18, इस पूरी आयत को एक्सप्लेन करवाया आपके सामने। खुदावंद इस वचन से आपको आशीषित करें। ये वचन एक टीचिंग है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टीचिंग है, और इस टीचिंग से काफ़ी लोग नॉलेज पाएंगे, तो ये नॉलेज बहुत ही उत्तम है आने वाले समय और आने वाले चीज़ों के लिए, और हमें सतर्क करने के लिए, और हमें काफ़ी चीज़ों से ज्ञान देने के लिए। परमेश्वर पिता का धन्यवाद सुंदर वचन के लिए, सुंदर नॉलेज के लिए। तो खुदाबंद हमारा महान है। आइए हम दुआ करते हैं। धन्यवाद यहोवा परमेश्वर सुंदर वचन के लिए। खुदा आपने सिखाया है और आप ही का वचन है। पिता आप महान है। मेरे पिता, मैं इस वचन के योग्य नहीं था, लेकिन आपने बनाया। ये आयत जो छुपी हुई थी, इसके भेद जो छुपे हुए थे, आपने सिखाया था। खुदावंद आपका धन्यवाद। इस वचन से, इस ज्ञान से, इस टीचिंग से अपने लोगों को छूना और पिता अकल, समझ, बुद्धि प्रदान करने जा रहे हैं। आपको धन्यवाद इस पूरे वचन की अगुवाई के लिए। पवित्र आत्मा को धन्यवाद। धन्यवाद परमेश्वर पिता के इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह, आपने सब कुछ पूरा होता है, आपने पूरा किया है। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम में, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर पिता आपको ब्लेस करे, आशीषित करे। आमीन।